स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है अनफिल्टर्ड। आज हम बात करेंगे कि धर्म को व्यवहार में कैसे लाया जा रहा है और आजकल के समाज के अंदर ऐसे कौन से सामाजिक मुद्दे हैं जिनका हमारे धर्म से कहीं ना कहीं कोई संबंध है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का आज अपने शो में। तो सबसे पहले तो जो पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बात की तो हमने कुछ चीजें जानी, जैसे कि जो मूर्तियां हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली बुद्धिज्म से आया। हाँ, मूर्ति पूजा का वो नहीं था, वो लिंग का तो था, क्योंकि लिंग के आता है वो शिव के लिंग। हम्म। शिवलिंग की बात आती है, बाकी किसी मूर्ति पूजा ऐसा कोई मंदिर देवालय ऐसा देवालय का नाम आता है, लेकिन देवालय में कोई मूर्ति होती थी इसका कोई वो नहीं है। तो हम्म। देवालय में सिर्फ पूजा अर्चना होती होगी, यज्ञ वगैरह होते होंगे, लेकिन इस तरह मूर्ति स्थापित की गई हो ऐसा कोई वर्णन तो मिलता नहीं है। ये एक जो हम शब्द सुनते हैं पूजा, हम असल में जहाँ हम्म। भी अपने ग्रंथों में या कहीं पर देखें वहां पर अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, उपासना भी यूज होता है कई जगह, बट पूजा शब्द हम्म। कहीं यूज नहीं होता। तो पूजा शब्द क्या हमारा नहीं है, हिंदुइज्म में मतलब कहीं से आया है? देखो, पूजा के बारे में जो है ना, पूजा के ऊपर कई विचार चलते हैं, लेकिन पूजा शब्द का संस्कृत में कोई वो मिलता नहीं है उदाहरण। संस्कृत में बाद में इसको जोड़ा गया पूजा। संस्कृत में जितने भी वो हैं पुराने, उसमें संस्कृत में धातु, उसमें पू धातु का नहीं है। तो इसके लिए अगर तुमने नाम सुना हो उनका, दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्रकवि थे। राष्ट्रकवि ने अपनी किताब है उनकी, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने काफी कुछ इसके बारे में लिखा है, पूजा अर्चना और शिव और इन सब चीजों के ऊपर। संस्कृत और उसको लेकर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, संस्कृति के 4 अध्याय। उसमें उन्होंने माना है कि जो पूजा शब्द है वो उन्होंने जर्मन जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें कहीं भी उस धातु का मिला नहीं। तो जब वो धातु का नहीं मिला तो उसके तमिल भाषा में, द्रविड़ भाषा में उनको एक शब्द धातु मिलती है, पू। पू धातु और ज धातु मिली है। तो पू धातु का मतलब होता है पुष्प, पुष्प का मतलब फूल। और ज का मतलब होता है उसकी पूजा करना। तो पुष्प पूजा मतलब पुष्प फूलों से पूजा की जाती थी, वो तमिल उसमें था, द्रविड़ में मिला है। तो उनका मानना यह है कि ये पूजा शब्द है, ये पू धातु जो है द्रविड़ की, तमिल की धातु से निकला है। और जा पूज और जा को मिला के पूजा बना है, जिसमें फूलों से पूजा वो किया जाता है। देखो, आराधना वगैरह होती होगी वहां पे तमिल या द्रविड़ में, वो पुराने जमाने में होती होगी, उसी से पूजा शब्द बना है। तो वो जो तो रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि थे, उनकी किताब में उन्होंने लिखा है, इस बारे में पूरा लिखा है कि ये पूजा शब्द जो है वो हमारे यहाँ नहीं था, ये बाद में संस्कृत में जोड़ा गया है। तो इसलिए पूजा का तो खुद साहित्यकार ने भी लिखा है, इतने बड़े साहित्यकार जिनको राष्ट्र कवि माना है। जब वो राष्ट्र कवि ने ही अपनी किताब में लिखा है ये कि संस्कृत का, वो संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के विद्वान होने के बाद उन्होंने जितनी खोज की उसके ऊपर लिखा, तो उन्होंने खुद माना है कि पूजा शब्द हमारा नहीं है। और इसमें और भी बहुत चीजें मिलेंगी। उसमें मूर्ति पूजा और जितना भी है ना शिव का और उसका, वो सारा उन्होंने उसमें लिखा है। उसको उन्होंने, उनकी किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, अगर उसको पढ़ोगे तो उसमें काफी कुछ मिल जाएगा इस बारे में, पूजा शब्द के बारे में भी और अच्छा, दूसरे। अशोक का जो स्तंभ है, जो स्तूप है जिसमें चार शेर बने हुए हैं, जो कि इंडिया हम्म। का नेशनल एम्बलम है, तो स्तूप उसको बोला जाता है। स्तूप तो हिंदी का नहीं, हो तो बुद्धिज्म से ही आया है स्तूप तो। हाँ, स्तूप, क्योंकि हमारे स्तूप, स्तूप शब्द तो हो सकता है संस्कृत से आया हो या पाली से आया हो, लेकिन स्तूप हमारे यहाँ बनाए नहीं जाते। स्तूप का कोई वर्णन नहीं है स्तूप का बनाने का। तो ये शब्द किससे बना है वो तो बुद्धिज्म में उसका वो होगा डिटेल में। स्तूप हिंदुओं में तो होते ही नहीं है। यज्ञ वो बनती थी, यज्ञशालाएं बनती थी, उनमें होता था, या दिवालियों का आता। तो स्तूप जो बनाने का प्रचलन, और स्तूप में क्या होता है, स्तूप में पूजा नहीं होती ना। स्तूप में जो है, जो बुद्ध की अस्थियां हैं उनको रखा गया है। उनकी हड्डियों को बांट के हर जगह स्तूप बना के उस हड्डी को वहां पे रखा गया है। और वो उनके वो है रेलिक्स जिसको बोलते हैं। तो स्तूप में रेलिक्स रखे जाते हैं, उसमें पूजा का उससे कोई वो नहीं है लेना देना, स्तूप का भी। हाँ, स्तूप में बुद्धिस्ट रहते हैं, वो मोंग वगैरह रहते हैं और उनके वो अपनी करते हैं, लेकिन स्तूप का मतलब ये था कि उनके रेलिक्स को लगा के रख के वहां पे वो बनाया जाता था उनके नाम पे स्तूप। तो वो अशोक के टाइम में बने हैं। तो बुद्ध के टाइम में भी स्तूप तो नहीं होते, बाद में स्तूप तो बने हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जब ये मिशनरी गए थे बुद्ध धर्म फैलाने सारी जगहों पर,
तो अयोध्या की एक प्रिंसेस गई थी वो अब कोरिया, और उसने कोरिया के हम्म। एक राजा से शादी की थी। और हम्म। वो अपना जो बुद्ध का जो एक वो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पगोड़ा बोलते हैं, एक के ऊपर एक जो वो रखे रहते हैं ना हाँ पत्थर, हाँ हाँ। वो वहां पर अभी भी हम्म। है कोरिया के अंदर। उसको संभाल के एक म्यूजियम में वहां पे बुसान में रखा हुआ है। तो वो बताते हैं कि इस चीज का प्रमाण इससे मिला है क्योंकि कोरिया के उस एरिया में जहां वो गई थी, और अयोध्या के अंदर जब खुदाई की गई, तो वहां से जो सूरज का डिजाइन या कमल का फूल या मछली का डिजाइन निकला है, वो सेम टू सेम वहां पर है। तो इसका मतलब ये कमल का फूल, सूरज, ये सब बुद्धिज्म से आया है। हाँ, बुद्धिज्म का जो है उसमें काफी जो कमल का फूल है, स्वास्तिक है, ये सब उसमें मिलते हैं, है ना। मंत्रा वगैरह वो बनाते हैं, तो बुद्ध धर्म में ये सब मिलते हैं। और वहाँ पे अयोध्या में, अयोध्या का एक्चुअल में पुराने जमाने में नाम साकेत था, जिसको अब अयोध्या बोलते हैं, उसका नाम था साकेत। तो साकेत जब नाम था तब ये बुद्धिस्ट एक बहुत बड़ी वो था शहर बुद्धिस्ट का। तो वहाँ पे जो था उनका बहुत बड़ा स्तूप था, काफी लोग वहाँ, मोंक भी रहते थे, भिक्षुक रहते थे, करीब 10,000 से लेके कितने हजार वहाँ पे भिक्षुक रहा करते थे, और बहुत बड़ा स्तूप था वहाँ पे। तो वो स्तूप अब नहीं है, वो स्तूप का खत्म हो गया या गिर गया या क्या हुआ उसका किसी को पता नहीं है। तो वहाँ पे वो तो मिलेंगे, क्योंकि उसके जो है वेन सांग, चाइनीज जब वो आया था यात्री, ह्वेन सांग ने अपनी किताब में इसका पूरा वर्णन किया है कि जब वो अयोध्या गया तो अयोध्या में एक बहुत बड़ा स्तूप था जिसमें कम से कम 10,000 भिक्षुक रहते थे। तो उसने उसका उसमें पूरा वर्णन दिया है। तो उसने अयोध्या में बताया है कि वहां पे एक वो था। बाकी देवालय भी बताया कि लेकिन उतनी उनका महत्व नहीं था जितना महत्व उसका था। तो इसका मतलब वहां पे अयोध्या में बहुत बड़ा बुद्ध का स्तूप जो था, जो अशोक ने बनवाया था, वो था, उसका नाम साकेत रखा गया था। तो बाद में उसका नाम फिर से अयोध्या रखा है, वो बाद में रखा गया, पहले उसका नाम साकेत था उस टाइम। तो वहाँ पे बहुत कुछ मिल सकते हैं बुद्ध के, वो काफी अवशेष मिलेंगे, और वहाँ पे उनका रेलिक्स भी था। तो वो रेलिक्स अब तो नहीं है क्योंकि वो स्तूप ही नहीं है, तो पता नहीं उसका। तो हो सकता है वो जमीन के अंदर काफी कुछ मिले होंगे। और जो हम जैसे कहते हैं माइथोलॉजी की बात हुई थी, तो माइथोलॉजी पे ये बात हुई थी हमारी कि भाई जो चीज जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसमें इतिहास हो सकता है लेकिन उसके साथ कुछ कुछ चीजें कल्पना में जोड़ी गई हैं, उसको हम माइथोलॉजी के कैटेगरी में ले आते हैं। लेकिन अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, जब मौर्य डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी या मुगल डायनेस्टी, या इन सारे जो मिडिवल एरा में जो लोग रहे हैं, उनके बारे में भी अगर हम देखें तो पूरा सच्चाई तो किसी को पता नहीं। उसमें भी कुछ कुछ चीजें तो जोड़ी हैं, कोई कहानियां वगैरह जो जोड़ी हुई हैं, किसके बारे में एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। तो उसको लेकिन हम इतिहास में लेते हैं, उसको तो माइथोलॉजी नहीं गिनते। नहीं, देखो उसमें दो चीजें हैं। कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने उन चीजों कहानियों को अलग करके रखा है। उन्होंने उन कहानियों को नहीं जोड़ा है, तो इसलिए अभी लोग जो है उन कहानियों को जोड़ के बताते हैं। लेकिन इतिहासकार उनको नहीं मानते हैं, उसको वो कहानी मानते हैं, उनको वो सच्चा नहीं मानते। तो इतिहासकारों ने जिस चीज को माना है उसमें जो भी लेख मिले हैं उस जमाने में, जो लेख लिखे गए या किसी की डायरी से मिले या कहीं पे लिखे हुए मिले, उनको आधार पे उन्होंने इतिहास को लिखा है। और जो दूसरी कहानियां, प्रचलित कहानियां हैं, वो लोगों ने अपने आप बनाई हुई है, प्रचलित हैं, वो इतिहास में, इतिहास की किताबों में जुड़ी हुई नहीं है। वो वैसे ही आम जनता में फैली हुई है। वो एक लोक कथा के रूप में फैली हुई है, लोक कथा के रूप में उनका वो होता है, लेकिन इतिहास में नहीं होता। इतिहास में जो भी हमारे को लिखे हुए तथ्य मिले हैं उनके आधार पे बताया है, बाकी पूरा नहीं बताया। तो पूरा तो पता ही नहीं लग सकता। जो जो उनको, उनके रिकॉर्ड थे जो भी मिले हैं उनको बताया। अभी जैसे गौरी का, पृथ्वीराज का आता है, पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो तीर चला के उसको गौरी को मार दिया। अब ये एक कहानी है, प्रचलित कहानी है, जबकि सच्चाई में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वीराज को गौरी जो है वो ले गया था यहाँ से। ले जाने के बाद उनकी हत्या की, और उसके जो है वो, जो वहाँ उसके जो बनाया हुआ है वो भी भारत में नहीं है, बाहर है। तो जिसने कवि ने बाद में उस पर लिखा, उनने उसके लिख दिया कि एक कहानी की तरह से पृथ्वीराज उसने, तो उसको वो सच्चाई नहीं मानते, उसको तो इतिहास में नहीं जोड़ा गया। वो तो एक अलग कहानी जो है वो लोक कथा में है वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें कथाओं में है, वो इतिहास में नहीं जोड़ी जा सकती। तो उनको मैथोलॉजी भी नहीं कह सकते। अब अगर हम देखें माइथोल तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे पद्मावती की कहानी हो गई जिसमें राजा रतन सिंह था, या हम सांबा जी के बारे में सुनते हैं, या हम लोग अगर पृथ्वीराज के बारे में भी सुनते हैं। तो ज्यादातर जो राजाओं की कहानियां जहाँ मुगल एरा में जो रहे हैं, उनकी जब हम सुनते हैं कहानियां, तो हम ये सुनते हैं कि वो मतलब बहुत बहादुर थे, लेकिन
उन्हें धोखे से मारा गया, उनको किसी तरह या तो उनके अपने किसी ने धोखा दिया, या मुगलों ने किसी तरह से उनको धोखे से घेरा या धोखे से मारा। तो अगर एक आध कहानी में ऐसा कुछ आता है तो समझ में भी आता है, लेकिन हर दूसरे राजा की कहानी में ये आता है कि धोखे से मार दिया। देखो क्या होता है कि कोई भी कौम, कोई भी अपनी कौम का आदमी की कमी तो बताता नहीं है ना। तो अपनी कौम के जो अपने हीरो हैं, उनके जैसे भी है उनकी बढ़ाई तो करनी होती है, तो उसको बढ़ा चढ़ा के जैसे ही बता सकते हैं वो बताते हैं। तो उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वो है, वो तो फिर इतिहासकार ही बता सकते हैं कि उसमें सच्चाई कितनी है। क्योंकि कोई भी अपने हीरो चाहे जैसा भी हो, अपने हीरो को कोई कम दर्शाता नहीं है। अपने हीरो को तो वो, अब आजकल के भी देख लो जो फिल्मी एक्टर हैं, हीरो हैं, जो जो जिसका फैन है वो उसी की तारीफ करेगा, वो कहेगा हमारा हीरो जो है वो सबसे बढ़िया है, वो सबसे अच्छा है, उसकी एक्टिंग सबसे अच्छा। तो जब फैन बन जाते हैं, फैन जो बनते हैं, तो फिर वो अपने हीरो की जैसे भी अपनी वो कर सकते हैं। तो अब कौम, जिस कौम का जो हीरो है वो उसको कैसे बताए कि वो कमजोर था या वो हार गया। तो उसके हार वैसे जीत जो है वो इस चीज को अगर देखें तो ये तो कोई ऐसे मतलब कोई नई बात या कोई ऐसा नहीं है कि कोई हैरानी वाली बात हो, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो इंडिया पे कब्जा उन्होंने इंडियन की मदद से ही किया ना। वो तो जब भी कोई भी आया तो इंडियन की मदद तो अभी रही अगर है गवर्नमेंट उसमें। बनती है तो गवर्नमेंट दूसरे अपोजिशन के एमएलएस को खरीद के ही तो अपना वो मजबूत करती है। तो एक तरह से वो वो तो तो चलता ही आ रहा है हमेशा से। वो तो कोई ना कोई तो मदद देने वाला होता ही है, तभी तो वो आते हैं, वरना देखो अंग्रेज भी आए तो वो कितने थे, वो ज्यादा तो थे नहीं, बहुत कम थे। लेकिन यहाँ पे जो हिंदुस्तानी उनके साथ मिले और जो उनको साथ में साथ दिया, एक बहुत फेमस नाम है अमीर चंद, शेख अमीर चंद। उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी की थी, सेठ हमीर चंद ने, वो बहुत बड़े सेठ थे और उन्होंने अंग्रेजों को बहुत मदद की थी, और उसकी वजह से अंग्रेज, जो माना जाता है कि उनकी काफ़ी मदद की वजह से अंग्रेज जमे थे। तो सेठ अमीर चंद का बहुत नाम आता है। सेठ अमीर चंद जो थे उनका पड़पोता, इनके मतलब काफ़ी आगे जाके कितनी पीढ़ियों के बाद वो हुए हैं एक कवि, बहुत बड़े कवि हुए हैं वो, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र भारतेंदु। उन्होंने उस टाइम में महसूस किया कि हाँ उनके परदादाओं ने, दादाओं ने गद्दारी की थी, और उनका उसको अफसोस भी रहा है उनको। लेकिन उनको भी पेंशन मिलती थी अंग्रेजों से, उनके उन लोगों को अंग्रेजों से सम्मान भी मिलता था, पैसा भी मिलता था। लेकिन भारतीय वो जो थे, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं हरिश्चंद्र भारतेंदु, तो उनके परिवार के थे वो। तो लेकिन उनको अब, उन्होंने इस बात को माना भी है और वो समझे भी हैं इस बात को, लेकिन वो काफी टाइम हो गया ना, उनके पूर्वजों ने किया था। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, उनके पूर्वजों का नाम आता है, जब भी गद्दारों का नाम आएगा तो उसमें सेठ अमीर चंद का नाम आता है। तो सेठ अमीर चंद के परिवार में भी एक इतने बड़े साहित्यकार हुए जिन्होंने इस बात को समझा कि हाँ उनके परिवार ने कुछ किया था, गलत किया था उनके दादा परदादा में, इस तरह से। तो उसकी बात भी आती है वो। तो इस तरह से वो लोग मिले थे, सेठ लोग थे, पैसे वाले थे, वो अंग्रेजों से मिल गए थे, जिसकी वजह से उनको आसानी हो गई यहाँ पे जमने की। अच्छा, धर्म को अगर व्यवहार में लाने की बात करें तो जैसे आजकल क्या है कि भारत में स्पेशली जैसे लोग कहते हैं कि भाई अब इनके बच्चे तो जो है इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, इनके बच्चे तो किसी काम के नहीं है, माँ बाप को देखते नहीं है। तो बच्चों पे क्या शुरू से ये होता था कि उनको सारी जिंदगी माँ बाप का ख्याल रखना, या माँ बाप की बात जैसे नहीं मानते, बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर लें तो उनको बोला जाता है। तो बच्चों के ऊपर क्या शुरू से हमारे कल्चर में ये था कि माँ बाप का हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा किसी भी उम्र तक माँ बाप की बात माननी है, अपनी मर्जी से नहीं करने काम। देखो माँ बाप की बात मानने वाली बात तो, सम्मान वाली बात अलग है कि सम्मान करना, सम्मान तो जितना जो भी तुम्हारे गुरु हैं, बड़े हैं उम्र में, उनका सम्मान करने वाली बात है। लेकिन माँ बाप की, बच्चा तो जब 10-12 साल का होता था उसको तो गुरुकुल भेज दिया जाता था। 10-12 साल के उम्र में ही गुरुकुल चला जाता था, और 14-15 साल वहां रह के जब आता था तब तो वो उस गृहस्थाश्रम में आ जाता था। तो उस टाइम तक उसके माँ बाप जो है वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर चले जाते थे। वानप्रस्थ का मतलब यह है कि उनका मोह कम होके अपने उसमें लग जाते थे, वो समाज सेवा में या अपने पूजा पाठ जिसमें भी। तो उस टाइम उनका अलग वो था। और उसके बाद फिर वो ज्यादा उम्र हो जाए तो फिर संन्यास आश्रम ले लेते थे, और वो चले जाते थे, वन में चले जाते थे और संन्यास ले लिया करते थे। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी पूरी समाज पे हुआ करती थी। जो समाज है, समाज को जो पैसा मिलता था, समाज के राजा को जो भी मिलता था, राजाओं से, जो पैसे वालों से उनको मदद मिलती थी, सन्यासी को या वानप्रस्थ को या जो ब्रह्मचारी होते थे।
तो परिवार का तो ये काम था कि जो राजा को टैक्स देता था उस टैक्स से इन सब खर्चे को निकाला जाता था। जब जो दान दक्षिणा से आता था उन्हीं से इन सब के खर्चे निकलते जैसे थे। डेवलप कंट्रीज में अभी भी हम्म। होता है। तो वो होता है, वो गवर्नमेंट करती है। तो वो तो एक तरीके से सिस्टम बना हुआ था कि जो वानप्रस्थ हो जाता था, वानप्रस्थ और सन्यास और ब्रह्मचारी, तीन आश्रम ऐसे थे जो गृहस्थ आश्रम वालों पे टिकते थे। तो गृहस्थ आश्रम वाले पैसा कमाते थे, उनके पैसे से ही ये सब पूरा समाज चलता था। तो वो अपने अपने पैसा तो नहीं देते, वो राजा को पैसा देते, राजा इन सबकी व्यवस्था करता था। या जिसके पास ज्यादा पैसा होता था वो खुद भी दान करता था। तो उसकी जिम्मेदारी पूरे समाज पे होती थी। सन्यासी की जिम्मेदारी किस पे होती थी? पूरे समाज पे होती थी, किसी उनके बच्चों पे तो नहीं होती थी। बच्चे तो वो छोड़ के चले जाते थे, माँ मोह माया सब त्याग देते थे। तो जब मोह माया त्याग दी तो उनका बच्चों से भी कोई वो नहीं रहता था। तब तो सन्यास आश्रम में होते थे, समाज से उनको मिलता था, जो भिक्षा मिलती थी उससे वो गुजारा करते थे। तो इस तरह जो है वो तो सम्मान वाली बात, तो हम साधु संत की, ऋषि मुनि की भी सम्मान करते हैं, कोई भी साधु संत है तो सम्मान करते हैं। तो वो अलग चीज है सम्मान करना, लेकिन जिम्मेदारी पूरी समाज की होती थी, समाज उसके लिए लेकिन, जिम्मेदार होता था। जैसे ये है कि पहले टाइम में ज्यादातर माँ बाप को भगवान समझते हैं या भगवान की तरह उनका हर बात मानते हैं। बट आजकल के बच्चे क्या हैं कि हर बात ऐसे ही नहीं मानते, वो तर्क करते हैं, वो पूछते हैं क्यों। हम्म। देखो, क्योंकि रामायण जब लिखी गई भक्ति काल में, रामायण में इस बात का जोर दिया गया कि आदर्श समाज, उस आदर्श समाज में राम को जैसे बताया, राम को किस तरह का पुत्र होना चाहिए, किस तरह का भाई होना चाहिए। तो वो जो आदर्श बनाए समाज ने, उन उस टाइम में इनको ज्यादा जोर दिया गया। वरना बाद में देखो, महाभारत टाइम में तो दुर्योधन वगैरह जो थे वो तो नहीं सुनते थे, वो अपने पिता की बात भी नहीं मानते थे, वो अपने आजाद उसमें चलते थे। लेकिन महाभारत, उसमें यही फर्क है कि रामायण में जो तुलसीदास की रामायण है, खासतौर से तुलसीदास की रामायण में इस बात पे जोर दिया गया है कि आदर्श समाज, आदर्श समाज में आदर्श पुत्र, आदर्श पुत्र के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या उसका धर्म, धर्म मतलब गुण क्या होने चाहिए, उसको पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता की बात माननी चाहिए, वो सब उसमें रामायण में पूरी तरह से दिया है। तो आज समाज जो उस रामायण को लेके चलता है, रामायण में जो जो आदर्श बताए गए हैं उन्हीं को लेके चलता है। तो इसीलिए ज्यादातर जो है वो वहां से आया है, रामायण से, इस चीज का, आदर्श का। तो उससे जो दूसरे ग्रंथ है उसमें इतना कुछ नहीं आता आदर्श का, जितना रामायण को, रामचरितमानस में, जो खासतौर से तुलसीदास की रामायण उसमें है। तो जैसे इसलिए लोग वहां पे कहते हैं कि हिंदू धर्म में जैसे रामायण की बात है तो स्वयंवर हुआ सीता का, या द्रौपदी का स्वयंवर था तो उसमें शर्त रखी जाती थी कि भाई ये धनुष तोड़ना है या मछली की आंख में तीर चलाना है। तो कहते थे कि भाई उसको हक दिया जाता था वो इतने सारे राजाओं में से अपना पसंद का वर चुन ले। लेकिन जो ये शर्त है, ये कैसे रखी जाती है? मतलब क्या वाकई में स्वयंवर का मतलब ये था कि औरत को उस समय हक दिया जाता था अपनी मर्जी से शादी करने का? देखो, उसके लिए जैसे रामायण में जो तुलसीदास की रामायण है उसमें तो ये बताया स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर के में राजा लोग आए थे, उन्होंने किया था। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसमें स्वयंवर नहीं हुआ था। उसके हिसाब से स्वयंवर की कोई प्रथा नहीं थी और ना ही स्वयंवर की बात आती है उसमें। राम जब वहां पे जाते हैं विश्वामित्र के साथ, तो जनक वो उसको, राम को इसलिए ले जाते हैं कि वहां पे शिव धनुष है, आपको शिव धनुष दिखाता हूँ। तो जनक के वहां पे शिव धनुष है, उसके दर्शन कराता हूँ, इसलिए वो वहां लेके गए थे। तो जब वो लेके गए, जनक से उन्होंने कहा कि ये शिव के धनुष के दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने उसको दर्शन करने के लिए दिखा दिया था। तो कोई ऐसा इवेंट वगैरह नहीं हुआ था कि उनका कोई स्वयंवर हुआ था उसमें, उसके हिसाब से वो धनुष दिखाया गया था। उन्होंने ये बोला था कि बहुत सारे राजा आए, वो भी धनुष को उठाने की कोशिश की, कोई उठा नहीं पाया। तो राम ने उसको देखा और उन्होंने उठा लिया। तो उन्होंने वो धनुष तोड़ दिया। तो उन्होंने, उनका ये था कि जो इस धनुष को उठा लेगा उससे सीता का विवाह कर देंगे। लेकिन ऐसा स्वयंवर जैसा कुछ नहीं हुआ था कि सारे राजा एक साथ आए थे और सब कुछ हुआ था। वो राम गए थे, उनको धनुष दिखाया गया था, धनुष उन्होंने तोड़ दिया, तो उनकी शादी हो गई थी। तो वो पिता की मर्जी से ही हुई थी वो भी, क्योंकि जब पिता ने इच्छा, ऐसे द्रौपदी की शादी भी जो हुई है वो तो पिता की इच्छा से हुई है। और वो चाहते ही थे कि उसकी शादी जो है कि अर्जुन से हो। उनकी इच्छा भी ये थी, क्योंकि उन्होंने उसको तो अग्नि से पैदा किया था ना, उस द्रोणाचार्य के, उसके लिए उन्होंने अग्नि से पुत्र मांगा था, द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए। तो उसमें वो लड़की भी साथ निकली, द्रौपदी। तो वो चाहते थे कि द्रौपदी की शादी अर्जुन से हो, तो कि अर्जुन ही द्रोणाचार्य को मार सकता है। तो इसलिए वो भी उनकी इच्छा थी, महाराजा द्रुपद की इच्छा रही थी कि इस तरह से शादी हो।
क्योंकि अगर इसी के कर्म से। हम सही भी माने तो स्वयंवर में जिस तरह की शर्तें होती थी कि ये तीर मछली की आंख में मारे या ये धनुष को तोड़े, उससे ये लगता है कि वो पावर देखते हैं जो राजा है या जो हाँ स्वयंवर के अंदर है। तो पावर का मतलब तो ये है कि राजा अपने लिए एक आगे जो है पावरफुल वो देख रहा है, वारिस जो उसका किंगडम को आगे बढ़ाए। तो उसमें औरत की मर्जी तो कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, औरत की मर्जी इसमें तो नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ और ग्रंथों में मिलता भी है। जैसे जो अगर तुम रामायण महाभारत में कहानी आती है नल दमयंती। नल दमयंती में नल और दमयंती में प्रेम हो जाता है। तो उसका एक स्वयंवर होता है और स्वयंवर में बहुत सारे राजा बैठे होते हैं। उसमें वो इंद्र भी आते हैं, इंद्र और अग्नि और वरुण तीनों आते हैं स्वयंवर में, सब बैठते हैं। तब वो जो है दमयंती, उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो सब नल के रूप में बैठते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि वो नल को ही वरमाला पहनाएगी। तो सब के सब नल के रूप में बैठ जाते हैं। तो अब वो उसको ढूंढना होता है कि इसमें नल कौन सा है, तो खैर वो ढूंढ के उसको नल को ही पहनाती है। तो इस तरह के भी मिलते हैं कि उसकी मर्जी से हुआ। तो नल दमयंती में ये किस्सा मिलता है कि नल दमयंती की शादी उनकी मर्जी से हुई थी, दमयंती ने अपनी मर्जी से चुना था। तो ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। लेकिन जहाँ वो द्रौपदी का बात आती है वहां पे वो उदाहरण सही नहीं मिलता। वहां पे तो उसका पिता के द्वारा ही उसके रिश्ता कराने की बात सोची गई थी कि जो बहादुर होगा उससे शादी करेंगे। तो राम की भी जो शादी है उसमें जिसने वो धनुष को तोड़ा उसी से शादी हुई। लेकिन कुछ किस्से मिलते भी हैं स्वयंवर के। तो जिसमें नल दमयंती का किस्सा बहुत फेमस है कि नल को जो है दमयंती ने पहले से चुन लिया था। उनका प्रेम कहानी देखा नहीं था, लेकिन उनको एक हंस ने बताया था कि वो इतना बहादुर है। और इसी तरह हंस ने दमयंती को बताया था, उन दोनों को इससे बात से प्रेम हो गया था एक दूसरे से। तो उसमें मिलता है नल दमयंती और में। ये जो दहेज दिया दिया जाता है आजकल, क्या ये प्रथा भी शुरुआत से है हमारे कल्चर में? दहेज की प्रथा जो है ना, उसके लिए एक कारण ये हुआ करता था कि हमारे यहाँ लड़की का कोई भी उस पे पिता की संपत्ति पे अधिकार नहीं होता था। तो पिता की संपत्ति जो है वो पुत्रों को ही मिलती थी, लड़की को तो उसमें मिलता नहीं था। तो इसलिए लड़की को अपनी मर्जी से राजा या जो भी है वो पिता, वो उसको शादी के समय में दे दिया करता था उसका हिस्सा। तो हम्म। उसका ये समझ लो कि उसको बाद में तो नहीं मिलेगा, संपत्ति में उसका अधिकार नहीं है, तो लेकिन उसको शादी के टाइम में जो दे दिया था, फिर बाद में भाइयों की भी ये रहती है कि भाई भी उसको देता रहेगा, उसको मदद करता रहेगा बहन की। तो इसलिए दहेज की जो प्रथा है ना वो इसी वजह से है कि उस टाइम में वो नहीं था। बाद में अब जब हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट बन गया और उसमें संपत्ति में अधिकार लड़कियों को मिल गया, तब वो बात जो है अब जरूरी नहीं रही कि दहेज दिया जाए। लेकिन उस जमाने में जब इससे पहले इसी वजह से दहेज दिया था कि उसके बाद उसका कोई संपत्ति पे अधिकार नहीं है, पिता की संपत्ति पे। लेकिन जैसे उस समय पिता अपनी मर्जी से खुद से लड़की को कुछ देता था, तो अभी आज भी अगर मान लो लड़के वाले दहेज नहीं मांगते हैं, लेकिन लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से कोई गिफ्ट या कुछ उसके लिए देता है, तो उसको तो दहेज नहीं कहा जा सकता, जो अपनी से। उसको दहेज नहीं, वो तो गिफ्ट में आता है ना, उसको दहेज नहीं कहा। दहेज तो वो होता है जो उसको तुमने मांगा। दहेज अब जो कानून के हिसाब से अगर पिता अपने मर्जी से देता है तो वो तो दहेज में नहीं गिना सकता। वो तो उसकी इच्छा है। वो अपने गिफ्ट दे रहा है, उसको जो है अपनी तरफ से प्रेजेंट दे रहा है, जो भी दे सकता है वो तो अपनी जितनी उसकी सहूलियत है वो देता है, तो वो तो अलग बात है। वो दहेज में नहीं आता। दहेज में तो वो आएगा कि जो उसकी डिमांड हो, तो उसको दहेज माना जाएगा। अब उसको दहेज अब माना नहीं जा सकता जो अपनी मर्जी से देता है। क्योंकि आजकल क्या है कि मर्जी तो कोई किसी को। फेमिनिज्म के चलते जो है लेडीज कहती हैं, लड़कियां कहती हैं कि नहीं, दहेज अगर हमारे फैमिली से कोई देगा तो भी गलत है, या उसको मतलब नहीं देना चाहिए, उस चीज के भी वो। नहीं, वो तो फिर उसकी लड़की की अपनी मर्जी है। अपने पिता को समझाने की बात है कि अपने पिता को समझाए नहीं लेना, तो उसको पिता को बोले। अब वो बचपन से उसको देता ही है, उसको हमेशा बचपन से उसके हर शौक पूरे करता है, सब कुछ करता है। तो वो शादी के बाद भी अगर शौक पूरे करता है, तो उसमें अगर लड़की की इच्छा नहीं है तो वो ना ले, उसकी मर्जी है। लेकिन पिता तो अपनी अब इच्छा से करता है ना। देखो, बच्चों की इच्छा के, बच्चों की खुशी के लिए आदमी करता है। तो अब लड़की की शादी हो गई, तो अब अगर पिता की इच्छा है उसको कुछ देने की, तो वो तो अपनी इच्छा से दे रहा है ना। तो उसमें तो लड़की को भी उसमें वो नहीं होता कि हाँ ले लेती है वो अपने पिता से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर पिता दे रहा है तो। तो हमारे यहाँ पे जैसे आजकल क्या है कि बहुत सारी चीजें हो गई हैं कि जो कुछ ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटीज बन गई हैं, वो लोग क्या करते हैं कि भाई कोई लड़का लड़की, जैसे आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो कहीं पे बैठे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं कि भाई हमारी संस्कृति के खिलाफ है, या कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो उसको बोलते हैं हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो ये
छोटे कपड़े पहनना या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, क्या ये वाकई में हमारे कल्चर के हिसाब से गलत है? देखो, कपड़ा, अगर तुम हिंदुओं के मंदिर में जाओ तो वहां पे किस तरह की मूर्तियां हैं, किस तरह के कपड़े हुआ करते थे हमारे यहाँ, है ना। तो उन सब चीजों को अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ था नहीं कोई कि कपड़े ऐसे पहनना पड़ेगा, पूरा शरीर ढकना पड़ेगा। शरीर तो ढकने की हमारे यहाँ प्रथा नहीं थी, लड़कियों को शरीर ढकने की कोई प्रथा नहीं थी। ये प्रथा तो बाद में आई है, और ये प्रथा तो इस्लाम में भी नहीं थी पहले। अभी जो लोग मानते हैं कि ये इस्लाम से आई है, इस्लाम में भी नहीं थी। इस्लाम में भी ये प्रथा जो आई है वो क्रिश्चियनिटी से आई है। क्रिश्चियनिटी में अभी भी मान सुना होगा, वेल कह बोलते हैं उसको, वेल। शादी के टाइम में अभी भी लगाते हैं वेल। तो वहां से वो प्रथा इस्लाम में आई, और इस्लाम से वो प्रथा आई है भारतीय समाज में। उससे पहले हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि घूंघट करना है, या उसको वेल शब्द ही वहां से आया है, और उसकी वजह से इस्लाम में आया, इस्लाम के। क्योंकि अगर मोहम्मद साहब की देखो, मोहम्मद साहब की जो पत्नियां थी वो तो युद्ध में भी जाती थी, घोड़े पे बैठ के युद्ध करी है। साथ में उनकी तो जो वो पत्नी तो थी सुना अयाश, है बिजनेस वगैरह भी करती थी, व्यापार भी करती हाँ, थी। तो व्यापार भी करती थी और वो तो युद्ध भी करती थी, युद्ध में साथ भी जाती थी। तो उनकी जो सबसे छोटी बेगम थी वो तो उनके साथ ही चलती थी, युद्ध में भी जाती थी। तो ऐसा उनके यहाँ भी पर्दा नहीं था। ये पर्दा प्रथम बाद में आई है, बाद में जुड़ी है वहां पे इस्लाम में, और हिंदू समाज में तो बहुत बाद में आई है ये। उससे पहले तो कोई प्रथा नहीं थी हमारे यहाँ। और अगर वैसे देखा जाए तो जो वैश्या शब्द है, वैश्या, जो अब जो नाच जिसको बोलो नर्तकी, तो क्या इंद्र के दरबार में नर्तकियां नहीं होती थी? अप्सराएं जो हैं वो कौन थी, उनको क्या बोलोगे अप्सराओं को? वो नर्तकी है ना। तो ये तो हमारे वो समाज दो में अलग अलग बहुत। चीजें हैं, हम उन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे तवायफ जो होता है, अब तवायफ जो है, क्योंकि कोरिया में भी वो होती थी, जापान में भी जो शराब पिलाती थी, डांस करती थी, लेकिन वो, उसका मतलब ये नहीं था कि वो सेक्स भी करती थी, वो मतलब प्रोस्टिट्यूशन वाला काम नहीं था। दो अलग अलग चीजें थी, एक तो सिर्फ नाच गा के मन बहलाना, दूसरा एक वो चीज थी। तो मतलब वो उन्होंने, अब तो एक ही हो गया एक तरह से वो। देखो, इसके लिए जो है ना, एक अष्टावक्र का नाम सुना होगा तुमने। अष्टावक्र, हाँ। अष्टावक्र इसका एक और नाम है, उसका ऋषि का नाम भूल रहा हूँ मैं अभी। च्यवन ऋषि के पुत्र थे। तो उनको लाने के लिए राजा ने वैश्याओं को भेजा था। हाँ, उनका नाम है श्रृंग श्रृंग ऋषि। श्रृंग ऋषि हुए हैं जिन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ कराया था, पुत्र पुत्र के लिए यज्ञ कराने वाले श्रृंग ऋषि थे। श्रृंग ऋषि का जन्म जो है माना जाता है कि हिरण के पेट से हुआ था। हिरणी के पेट से हुआ था, तो इनका नाम श्रृंग पड़ा, उनके सिंह भी था। तो उनके जो पिता थे, उन्होंने उसको संन्यास में रहते थे, तो उनके साथ ही वो बड़े हुए, क्योंकि माँ तो थी नहीं। तो वहीं पे वो जो है ना, बचपन से कभी भी किसी को देखा ही नहीं था। उन्होंने अपने पिता के अलावा कभी किसी को देखा नहीं, वो सन्यासी थे। तो जब राजा थे, उनको वहां पे अकाल पड़ा, तो उनको बताया गया कि अगर वो ऋषि तुम्हारे नगर में आएंगे तो तुम्हारे यहाँ बारिश हो जाएगी, और वो आ जाएगा। तो उसको बुलाने के लिए, श्रृंग ऋषि को लाने के लिए उन्होंने वैश्याओं को भेजा, और उनको बोला कि उसको आकर्षित करके किसी तरह से उनके आश्रम से यहाँ महल में लाओ। तो वैश्याओं को भेजा गया था वहां पे, और वैश्याएं वहां गई, और जाने के बाद उनको जो है सम्मोहित किया। और फिर उनने तो कभी औरतों को देखा नहीं था। तो जब वो उनको बुलाया, वो आए, तो उनके साथ उन्होंने खेलना शुरू किया, उनको गले लगाया, उसको किस वगैरह किया, जो भी। तो उनको बहुत अच्छा लगा। तब उन्होंने अपने पिता को बताया, जब वो लड़कियां चली गई वैश्या, तो उन्होंने पिता को बताया कि इस तरह से साधु आए थे, सन्यासी आए थे, वो इस तरह के सन्यासी थे, उनके साथ मैं खेला उनके। तो वो तो समझ गए कि कुछ राक्षसी हो सकती है, कोई हो सकता है, तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश भी की। लेकिन अगले दिन वो वेश्या उसको धोखे से राजा के महल में ले गई। राजा ने उसके अपनी लड़की से, जिसका नाम था शांता, उससे शादी कर दी। तो फिर बाद में ऋषि बहुत गुस्से में आए, लेकिन बाद में जब उनको पता कि शादी हो गई, तो फिर उन्होंने उनको आशीर्वाद वगैरह दिया। तो अब उन्होंने तो वैश्याओं को भेजा था ऋषि को लाने के लिए। तो ये तो वर्णन महाभारत, उसमें रामायण में आता है, महाभारत में भी आता है, रामायण में आता है ये वर्णन। तो जो राजा दशरथ को यज्ञ कराए थे श्रृंग ऋषि, उनकी राजा दशरथ के दोस्त थे, जिनकी लड़की थी शांता, जिससे उनकी शादी हुई। तो उनका तो वेश्याएं भेजी गई थी, उनको लाने के लिए वेश्याओं को इस्तेमाल किया गया था। वरना देखो, जो ऋषि थे, क्या नाम है उनका, उनकी तपस्या भंग कराने के लिए अप्सराएं आई थी ना। हाँ, मेनका आई थी विश्वामित्र की तपस्या भंग कराने के लिए। तो भंग कैसे कराई उन्होंने? ऋषियों उनके का तो भी पुत्र भी हुए। जितना वर्णन मिलता है, कई ऋषि थे जिनकी बीवियों के दूसरों के साथ अफेयर हो जाते थे। हाँ,
तो उनको श्राप भी मिले ना, फिर श्राप मिलते थे, ये सब होता था। तो ऐसा खुला समाज था इतना, वो जैसे ऋषि के पास आजकल है। जब जाते थे राजा कि मेरी बीवी के बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो वरदान देते थे या जो भी देते थे। अब आज के टाइम में जैसे हम लोग स्पर्म डोनेशन कहते हैं या हम हम्म। आईवीएफ कहते हैं, तो वो उस समय वो चीज नहीं थी। तो उस समय तो डायरेक्ट ही मतलब उसी तरीके से बच्चा किसी का हो सकता था। नहीं, वो तो उसके उसमें शास्त्रों में आता है, चार तरह से अगर किसी के पुत्र ना हो तो उसके लिए पुत्र का मतलब संतान, पुत्र बोलते हैं, लेकिन पुत्र का मतलब संतान से लिया जाता है, क्योंकि पुत्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए चार वो दिए हैं कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो उसके लिए अलग अलग तरीके बताए हैं। कि पहला तो पति से ही होता है, पति का ना हो तो फिर इस तरह से उसके भाई से, या इस तरह से संबंध बताए हैं। उसमें ऋषि का भी आता है बाद में। सबसे आखिर में अगर कोई ना हो तो किसी ब्राह्मण से, ब्राह्मण का आता है कि ब्राह्मण से उसको बच्चे को। अब महाभारत में तो ऐसे ही हुए ना। महाभारत में तो धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म कैसे हुआ? वेद व्यास से ही तो हुआ ना। उनका वेद व्यास को बुलाया गया था पुत्र के लिए। तो पुत्र का नाम तो पिता का नाम चलता था, लेकिन पुत्र जो होता था वो वेद व्यास के थे वो, लेकिन नाम तो पिता का चलता था। और अगर पहले की खजुराहो वगैरह में जाके मूर्तियां देखो तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ इन चीजों के ऊपर कोई ज्यादा पाबंदियां तो थी नहीं, सेक्स के ऊपर देखो, या। जब काम शास्त्र लिखा गया है, इतना बड़ा शास्त्र लिखा गया है, पूरा शास्त्र बनाया गया है, तो इतनी तो पाबंदियां नहीं रही होंगी ना। जब काम शास्त्र की रचना हुई होगी तो उस ऋषि ने कुछ तो देख के लिखा होगा ना, कुछ तो समाज में हुआ होता होगा ना। उन्होंने अपनी कल्पना से तो नहीं लिखा होगा ना। तो जब काम शास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना हुई है तो इसका मतलब ऐसा समाज तो था नहीं जैसा समाज आज है। हम्म, सही बात है। चलिए, हम्म। इस कन्वर्सेशन को आगे हम इन सामाजिक मुद्दों को अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। और और इनके ऊपर बात करेंगे कि धर्म को व्यवहार में आजकल कैसे लाया जाता है, और धर्म के ऊपर और ठीक। बात करेंगे। ठीक है, आज का ठीक एपिसोड है। यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।